हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सीटेट एग्जाम की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे, जहाँ पे मैं आपको सीटेट के हर सब्जेक्ट की पेडागोजी और कंटेंट की तैयारी करवाती हूँ। लेकिन कुछ समय से आप लोगों की जो रिक्वेस्ट इतनी ज़्यादा आ रही थी कि इंग्लिश पेडागोजी की सीरीज़ चलाएं, उसमें थ्योरी क्लास भी दें आपको, तो आप सभी को पता है, अगर आप देख रहे हैं और अगर नए सब्सक्राइबर हैं तो आप जाके मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में देखिएगा सीटेट इंग्लिश पेडागोजी। उसके अलावा भी आपको ईवीएस, मैथ्स, इंग्लिश और सीडीपी के मिल जाएंगे। लेकिन अभी इंग्लिश पेडागोजी का मैंने इतने ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करवाए हैं, पैसेज कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पोएट्री कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये सारे ट्रिक्स मैंने आपको उसमें बताए हैं। उन वीडियो को जाके आप देखिए, अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए। और बहुत सारे हमारे जो एस्पायरेंट हैं, लर्नर हैं, उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि थ्योरी की क्लास भी लगाएं, तो मैं थ्योरी की भी क्लास मैंने स्टार्ट करी है। 1 2 3 लेसन हो गया है लैंग्वेज लर्निंग, एक्विजिशन, लिंग्विस्टिक के बारे में, और जो लैंग्वेज स्किल है जो जो उसके अंतर्गत आते हैं, स्कैनिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, जो सब स्किल्स होते हैं वो सब हमने किया है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब 2021 में ऑनलाइन पेपर हुआ था ना, तो जितने शिफ्ट है उसमें मैक्सिमम आधे से ज़्यादा शिफ्ट में इस क्वेश्चन को पूछा गया, इस टॉपिक को पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन आप देखेंगे 2021 का क्वेश्चन है, और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपका इसमें करवाऊंगी। तो आप देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये है आपका टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, यानी कि समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। इसके बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो आज हम उसी को समझेंगे। क्योंकि 2021 के बाद हर साल जो भी पेपर हुए हैं, अभी 2022 में हुए हैं जो आपका, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस लिहाज से ये जो टॉपिक है ना, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, जिसे आप टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स के नाम से जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसे टीपीआर कहते हैं। ये एक टीचिंग मेथड होता है जो क्लासरूम टीचिंग में टीचर इन्हें कराती है, ताकि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत इफेक्टिव बन सके, बच्चे बहुत अच्छे से सीख सके बिना किसी हिचक के। आज हम समझेंगे कि ये टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स होता क्या है, किसके द्वारा दी गई है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं क्लासरूम टीचिंग में। तो और इसके बाद हम डिटेल्स समझने के बाद हम प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन है ना, मैं सारा आज करवाऊंगी आपको, इससे बाहर और कुछ नहीं आने वाला है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले कुछ मेरे बारे में। मेरा नाम है निर्मला साहू, मैंने बीएड में टॉप किया हुआ था, सीटेट पेपर 1 पेपर 2 मैंने सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई किया। एज अ पीजीटी इंग्लिश टीचर मुझे टीचिंग में कई सालों का एक्सपीरियंस है, और मैं आपको यहाँ पे सीटेट की तैयारी करवाती हूँ। तो आप सभी को पता है, अभी मैंने आपको जैसे कि बताया कि टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। ये एक टीचर है, बच्चे उन्हें फॉलो कर रहे हैं। टीचर पूरे एक्शन, पूरे मूवमेंट के साथ जो कर रहे हैं, बच्चे उनको बिल्कुल हूबहू कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आप क्या देख रहे हैं देखिए, और आपको एग्जाम्पल देती हूँ। ये आप इमेज देखिए, ठीक है। यहाँ पे टीचर जो है बच्चों को एक्शन कर करके सिखा रही हैं। कोई एक टॉपिक है, यानी कि अगर मान लीजिए कोई एनिमल है, ठीक है, हाथी हो या शेर हो, उसके बारे में बता रही हैं पूरा एक्शन के साथ। बच्चे भी उनको बिल्कुल देख के सेम रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अगर वो हाथी की तरह सूंड को हाथ कर रही है तो बच्चे भी बिल्कुल वैसी करेंगे, वो बिल्कुल उन्हीं की तरह। देखिए, उनका भी बिल्कुल जो एक्सप्रेशन है, टीचर के एक्शन को देखते हुए वो रिएक्शन दे रहे हैं अपना। ठीक है, इसीलिए इसको रिस्पॉन्स कहा गया है, कि जैसे टीचर कर रही है बिल्कुल हूबहू रिस्पॉन्स बच्चे भी कर रहे हैं उन्हें देख के। अब इसके क्या फायदे हैं देखिए, टीचर उसे करके सिखा रही हैं, बच्चे भी उसे करके सीख रहे हैं। इनकी जो इंद्रियां हैं, सेंसेस हैं जो, ठीक है, इंद्रियां जिसे कहते हैं, सुन भी रहे हैं, हाथों से कर रहे हैं, तो काइनेस्थेटिकली इन्वॉल्व है। काइनेस्थेटिक आपको पता है, बॉडी मूवमेंट कुछ भी आप करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, आपकी जो सेंसेस है इन्वॉल्व होती है, हाथ पैर सब कुछ, वो कहा जाता है। सुन भी रहे हैं, साथ में बोल भी रहे हैं। अगर जैसे कि कोई आवाज निकाले तो इनका स्पीच साउंड भी इसमें इन्वॉल्व है। इस तरह से सारे सेंसेस को इन्वॉल्व करके बॉडीली मूवमेंट, यानी कि काइनेस्थेटिक तरीके से सिखाने को ही हम टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स कहते हैं। टीचर उसे उस तरीके से सिखा रही है, बच्चे हूबहू वैसा कर रहे हैं और रिस्पॉन्स कर रहे हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, टीचर उन्हें कुछ पोएम अगर बता रही होगी तो कोई एक्सप्रेशन से उन्हें हाथ फैला के उन्होंने किया, बच्चे भी ठीक उसी तरह से कर रहे हैं। तो इसी को हम समग्र भौतिक प्रतिक्रिया कहते हैं, जो कि क्लासरूम टीचिंग में प्राइमरी लेवल पे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि बच्चे करके सीखते हैं, इनकी इंद्रियां जो होती है, सेंसेस हैं जो, वो इन्वॉल्व होती है। करके जब सीखते हैं तो उनकी मेमोरी जो रिटेंशन होती है वो बढ़ जाती है, इंजॉय करते हैं। उनके अंदर जो संकोच होता है ना, हिचक होता है,
वो भी चला जाता है, क्योंकि ये तो ये एक फन वे में सीख रहे हैं, है ना, प्ले वे मेथड की तरह एकदम फन वे में सीख रहे हैं। तो देख रहे हैं, अगर किसी बच्चे के अंदर हिचक भी है ना, तो अगर देख रहे हैं कि 4 बच्चे और कर रहे हैं तो उसकी भी हिचकिचाहट चली जाती है, उसकी जो शाईनेस है वो चली जाती है और वो भी करने लग जाते हैं, बिल्कुल। और इस तरह से वो सीखते हैं और वो ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं, क्योंकि उनकी जो इंद्रियां हैं, सेंसेस है, ज़्यादा एंगेज है, ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो चलिए समझते हैं कि क्या है, किसके द्वारा दी गई है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, जिसे हम टीपीआर के नाम से जानते हैं, जो कि दी गई है, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है, जेम्स एशर। जेम्स एशर एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और टीपीआर शॉर्ट फॉर्म है उसका। कभी पूछ लिया गया क्वेश्चन में सीटेट में कि व्हाट इज टीपीआर स्टैंड फॉर, या व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीपीआर, ठीक है। तो आप टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स जानेंगे, जिसे हिंदी में हम समग्र भौतिक प्रतिक्रिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, डॉक्टर जेम्स एशर। एक ऐसा टीचिंग मेथड है, इज अ मेथड ऑफ टीचिंग लैंग्वेज यूजिंग फिजिकल मूवमेंट टू रिएक्ट टू वर्बल इनपुट इन ऑर्डर टू रिड्यूस स्टूडेंट इनहिबिशन। अब देखिए यहां पे सेंटेंस को ध्यान से समझिए। टीपीआर यानी टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स एक ऐसा टीचिंग मेथड है, लैंग्वेज जो भाषा है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, ऐसा टीचिंग मेथड होता है जहां पर टोटल फिजिकल जो मूवमेंट होता है, बॉडी का जो फिजिकल यानी बॉडी मूवमेंट के साथ में पूरा रिएक्शन दिया जाता है। जैसे टीचर ने कुछ कहा, ठीक है, कुछ बोलते हुए पूरा अपनी बॉडीली मूवमेंट को या फिजिकल मूवमेंट के साथ बच्चे को करके दिखाया और कहा आप भी मेरे साथ करो, तो बच्चे भी उसके साथ इन्वॉल्व होंगे। इससे क्या होता है, बच्चों का जो हिचक है ना, संकोच है, वो दूर हो जाता है। इनहिबिशन का मतलब, इनहिबिशंस का मतलब होता है संकोच या हिचकिचाहट। तो वही कह रहा है कि ये जो है ना, रिड्यूस करता है स्टूडेंट का इनहिबिशंस यानी कि संकोच, हिचकिचाहट, जो बाधा बनता है, जिस चीज को करने से कतराते हैं, घबराते हैं, डरते हैं, वो हिचक या संकोच को हटाता है। एंड लोअर देयर लर्निंग एंड एंग्जाइटी। देखिए कई बार बच्चे ना सिर्फ टीचर अगर लेक्चर दे रहा है या बोल रहा है तो बच्चे ना समझ नहीं पाते हैं ना, तो उनकी जो एंग्जाइटी होती है, उनका जो स्ट्रेस है वो बढ़ जाता है कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रहा है, हम टीचर से कैसे पूछें। लेकिन टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स क्योंकि बॉडी मूवमेंट के साथ पूरे इंद्रियों को इन्वॉल्व करता है बच्चों का, तो बच्चे भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं पूरे एक्शन के साथ रिस्पॉन्स देते हुए। इससे उनकी जो ना लर्निंग एंड एंग्जाइटी है ना, वो दूर हो जाती है, उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो लो होता है। इट अलाउ स्टूडेंट टू रिएक्ट टू लैंग्वेज। अब जैसे कि टीचर कुछ भी कही, जैसे कि टीचर एक हाथी के बारे में बता रही है, खड़े होके बोली हाथी खूब बड़ा होता है, उसकी लंबी सूंड होती है, चलो बताओ हाथी कैसा होता है बच्चों। अब बच्चे भी करके दिखाएंगे, हाथी बहुत बड़ा होता है, दोनों हाथ फैला के, बहुत मोटा होता है, तो हाथों को बिल्कुल शोल्डर के पास लाके एक्शन करेंगे। उसकी लंबी सूंड होती है तो हाथों को नाक के पास लेके आएंगे। तो इस तरह से क्या कर रहे हैं, वो रिएक्ट कर रहे हैं। जो भी वर्बल इनपुट दिया जा रहा है टीचर के द्वारा, उसको वो रिएक्ट कर रहे हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है यहाँ पर। इसलिए ये क्या कर रहे हैं, फैसिलिटेट लॉन्ग टर्म रिटेंशन। अब देखिए हाथ से करके कुछ चीज़ को सीख रहे हैं बच्चे ना, उनकी जो सेंसेस इंद्रियां इन्वॉल्व है, तो उसको वो लंबे समय तक याद रखेंगे, कभी नहीं भूलते हैं, है ना। एंड रिड्यूसेस स्टूडेंट एंजाइटी एंड स्ट्रेस। द सेम थिंग आई टोल्ड यू राइट नाउ कि उनकी जो लर्निंग एंजाइटी होती है ना, ये स्ट्रेस लेवल होता है, उसको कम करता है। उनकी जो मेमोरी होती है ना, कोई भी चीज़ को वो उस दौरान सीखते हैं टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स वाली क्लास के दौरान, तो उसको वो बहुत अच्छे से सीखते हैं, ठीक है। इससे उनकी जो रिटेंशन पावर होती है ना, मेमोरी में जो होता है, वो बहुत अच्छा होता है, लंबे समय तक होता है। एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन जो आया था सीटेट में 2021 में, स्टूडेंट इन क्लास 2, कक्षा दूसरी के जो बच्चे हैं, सिंग अ सॉन्ग, गाना गाते हैं, हेड शोल्डर नीज एंड टोज, दे टच द करेक्ट पार्ट ऑफ देयर बॉडी एज दे सिंग अ सॉन्ग, विच मेथड द टीचर इज यूजिंग। बच्चे गाना गा रहे हैं, पोयम सीख रहे हैं, हेड शोल्डर नीज एंड टोज। नीज एंड टोज ये वाला होता है ना, ये मुझे अच्छे से इसलिए आता है क्योंकि मैंने अपनी बेटी को भी सिखाया था उसको पोयम जब छोटी थी। तो हेड शोल्डर नीज एंड टोज, ठीक है। तो हेड को छू रहे हैं, फिर नीज बोल रहे हैं तो नीज को छू रहे हैं, शोल्डर को छू रहे हैं, टोज को छू रहे हैं, एकदम करेक्टली। क्यों? क्योंकि इसको टीचर ने करके दिखाया, करने के बाद बोला चलो साथ में हम करते हैं, हेड शोल्डर नीज एंड टोज, तो साथ में करवाई टीचर। अब इससे बार बार रिपीटेशन हुआ तो बच्चे इसको सीख गए। अब उन्हें बोला जा रहा है चलो करके दिखाओ हेड शोल्डर नीज एंड टोज, एकदम सही से कर रहे हैं। या फिर टीचर खुद भी अगर बच्चों के साथ कर रही है तो बच्चे भी एकदम करेक्टली
उसे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है ये एक्शन और पूरी इंद्रियां सेंसेस इन्वॉल्व है, तो बच्चों को बहुत अच्छे से ये क्या हो जाता है, उनके दिमाग में फिट हो जाता है, रिटेंशन उनकी अच्छी हो जाती है। तो वही चीज कहा है कि ये कौन सा मेथड होता है, तो ये आपका टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स मेथड होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2021 में कम से कम 10 से 12 शिफ्ट में पूछा है। ठीक है, तो आपके ऐसे करके ना 10 से 11 क्वेश्चन बने होंगे अभी टोटल, क्योंकि 2021 के बाद 22 में एक क्वेश्चन आया है, तो आपके 10 से 11 क्वेश्चन हैं जो मैं आज कंप्लीट करवा दूंगी आपको। ठीक है, तो देखते हैं हम। टोटल फिजिकल रिस्पांस आपको समझ में आ गया होगा, टीपीआर कहते हैं, यानी कि टोटल फिजिकल रिस्पांस, जो कि जेम्स एशर के द्वारा दी गई है। ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि किसके द्वारा टोटल फिजिकल रिस्पांस का कॉन्सेप्ट दिया गया, तो जेम्स एशर है ना, या फिर किसी भी फॉर्म में, तो आप याद रखेंगे राइटर का नाम कि जेम्स एशर है, ये जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने ही दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें कि बच्चे कैसे किस तरह से टीचर को फॉलो करते हैं, टीचर के साथ तुरंत रिएक्ट करते हैं, जैसे वो बोलते जाती हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, तो इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं क्लासरूम टीचिंग में, ये देख लेते हैं। ठीक है, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स को अगर आप क्लासरूम टीचिंग में इंप्लीमेंट करते हैं तो इसके क्या फायदे होते हैं, तो आइए देख लेते हैं। टीपीआर अलाउ, इंक चेंज कर लेती हूं मैं, हाँ, टीपीआर अलाउ टीचर टू ड्रिल टारगेट लैंग्वेज रिपीटेडली विदाउट लूजिंग स्टूडेंट इंटरेस्ट। जैसे कि इंग्लिश का पोएम सिखाना है, ठीक है, लैंग्वेज मतलब आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसका पोएम सिखाना है। अब जितने बार टीचर गा गा के बच्चों को कराएगी, बच्चे खुद एक्शन करते हुए करेंगे, तो क्या होगा, बच्चे उस पोएम को सीख जाएंगे। यही बात बोली गई है कि ड्रिलिंग हो जाती है बच्चों की टारगेट लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश अगर लैंग्वेज है और हिंदी है अगर, एक मोटा हाथी करके एक कोई पोयम है, उसको अगर बच्चे को सिखा रही हिंदी में, हिंदी लैंग्वेज में, तो उसको भी बच्चा सीखेगा, तो वो लैंग्वेज उसकी जो है वो हिंदी लैंग्वेज, उसमें कमांड आएगी, है ना, ड्रिलिंग होगा, बार बार रिपीटेडली उसको बोला जा रहा है, करवाया जा रहा है, बच्चों के साथ कर रहे हैं, फिर बच्चों को करवा रहे हैं, बच्चे को याद हो गया तो फिर से करवा रहे हैं, तो सारे बच्चे, दूसरे बच्चे सुन रहे हैं, इस तरह से ना रिपीट एक्शन होगा बार बार, तो बच्चे के लिए एक ड्रिलिंग प्रोसेस हो जाएगा, वो सीखेगा। इट इज़ इंजॉयबल फॉर स्टूडेंट एंड इट कैन बी यूज इन स्मॉल एंड लार्ज। देखिए बच्चों के लिए तो इंजॉयबल होती है, क्योंकि उन्हें तो एक फन लगता है। ठीक है, उन्हें तो ये एक फन लगता है और बहुत मज़े से वो मज़े मज़े में टीचर के साथ रिस्पॉन्ड करते हुए सीखते हैं। तो ये चाहे स्मॉल ग्रुप हो या लार्ज क्लास हो, दोनों में ही सिखाया जा सकता है। ट्रेन स्टूडेंट टू रिएक्ट टू लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब भाषा, हिंदी सिखा रहे, हिंदी पोयम एक मोटा हाथी, तो वो बच्चे भी वो करते जाएंगे। अगर हेड शोल्डर नीज एंड टोज इंग्लिश करवा रहे हैं तो भी मतलब बच्चे उसे गाते हुए करेंगे। तो ये लैंग्वेज को रिएक्ट कर रहे हैं बच्चे, नॉट थिंक अबाउट इट टू मच, ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि वो फन वे पे कर रहे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा इसमें सोचने की, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि वो तो रिस्पॉन्स कर रहे हैं टीचर के साथ में। तो वही चीज़ कह रही कि बिना ज़्यादा सोचे हुए बच्चे लैंग्वेज को रिएक्ट करते हैं, तो उनका इंस्टेंट रिएक्शन भी आता है। इंस्टेंट रिएक्शन कैसे, टीचर बच्चों के साथ कर रहे हैं अगर साथ साथ में एक्शन, तो उनका जो रिएक्शन है वो आप देख सकते हैं इंस्टेंटली। ठीक है, लर्नर बिकम मोर कंफर्टेबल विथ गोइंग विथ फ्लो और गेसिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। कोई भी टॉपिक को अगर टीचर पढ़ा रही है और उसके साथ बच्चों को इन्वॉल्व कर रही है, तो बच्चे ना उस फ्लो के साथ बहुत जल्दी से कंफर्टेबल हो जाते हैं और सीखते चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रिड्यूस प्रेशर एंड स्ट्रेस फॉर स्टूडेंट। बच्चों का जो स्ट्रेस और प्रेशर है वो रिड्यूस करता है, एंजाइटी वगैरह जो होता है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया। टीपीआर डज नॉट रिक्वायर स्पोकन रिस्पॉन्स फ्रॉम स्टूडेंट। ये ऐसा नहीं है ना कि टीचर ने कुछ पूछा और बच्चों को वो जवाब देना है, तो इसमें क्या है, बच्चे सोचते हैं, क्योंकि हर बच्चा एक्टिवली इंगेज नहीं रहेगा लिसनिंग के दौरान, सुन रहा है, ठीक है, कुछ बच्चे ध्यान से सुने, कुछ बच्चे को कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हुई, समझ नहीं आया, तो वो ठीक से जवाब नहीं दे पाए, तो इससे क्या है, उनको जो स्पोकन रिस्पॉन्स होता है ना वो सही से नहीं आता। लेकिन यहाँ पे स्पोकन रिस्पॉन्स की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए बच्चों को कोई स्ट्रेस और एनजाइटी नहीं होता है कि अब मैं इसका गलत जवाब दूंगा या मुझे ये नहीं आता है तो टीचर मुझे डांटेगी, ऐसा कोई टेंशन नहीं होता है बच्चों में। इट इज़ इंजॉयबल एंड मेमोरेबल फॉर स्टूडेंट। अच्छा, बच्चे जब इसे इंजॉय करते हैं ना, फन के साथ सीखते हैं, तो मेमोरी में भी उनकी रहती है और वो उसे हमेशा लंबा याद रखते हैं। स्टूडेंट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग ड्यूरिंग टीपीआर प्रैक्टिस। अच्छा, टीपीआर प्रैक्टिस के दौरान टीचर कोई भी टॉपिक को लेके, पोयम है या कोई भी एक टॉपिक को लेके पढ़ा रही है, बच्चे उससे ज़्यादा लंबा सीख पाते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, क्योंकि उनकी सारी इंद्रियां इसमें क्या होती है, एंगेज होती है, रिजल्टिंग इन इंक्रीज कॉन्फिडेंस एंड लोअरिंग द अफेक्टिव फिल्टर। अच्छा, कॉन्फिडेंस उनका इंक्रीज होता है, साथ में करते जाते हैं, एंजॉय करते हैं, उन्हें बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं रहता है कि कोई क्या सोचेगा या क्या है, वो बहुत अच्छे से कर पाते हैं और उन्हें मज़ा भी आता है। क्योंकि अफेक्टिव फिल्टर का मतलब होता है आप बच्चों का जो सीखने में जो किसी भी तरह की जो बाधा आती है, कोई भी अफेक्टिव यानी इमोशन,
ऐसे इमोशन जो सीखने के दौरान बाधित करते हैं, तो क्या होता है, वो कौन से इमोशन होते हैं? शाइनेस, है ना, बच्चे शाई फील करते हैं, हिचक फील करते हैं, हेजिटेशन, हिचक जो मैंने आपको हिंदी में समझाया, शाई यानी कि बहुत ज़्यादा बच्चा संकोची होता है, और हेजिटेट यानी हिचकिचाहट। तो ये शाई और हिचकिचाहट जो होती है ना, संकोच और हिचक, इसी को ही अफेक्टिव फिल्टर कहते हैं। तो उस अफेक्टिव फिल्टर को लोअर करता है, कम करता है, हिचकिचाहट और जो संकोच होता है बच्चों के अंदर, वो कम हो जाती है, ठीक है। टीपीआर रिजल्ट इन लॉन्ग टर्म रिटेंशन ऑफ लैंग्वेज आइटम। लैंग्वेज आइटम जो भी सिखा रहे हैं आप बच्चों को, पोयम, प्रोज, पोएट्री, स्टोरी भी बता रहे हैं, स्टोरी के दौरान आप बता रहे हैं कि शेर ऐसा था, तो पूरा एक्शन के साथ बच्चे सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, कर भी रहे हैं, तो वो लॉन्ग टर्म में उनकी जो रिटेंशन होती है लंबी होती है, लंबे समय तक याद रखते हैं, जल्दी भूलते नहीं है। एंड द कॉन्स्टेंट यानी कि कंटिन्यू, कॉन्स्टेंट रिपीटेशन एंड रिसाइकलिंग इन्वॉल्व री, क्योंकि एक बार नहीं कई बार आप करवा रहे हैं, उसको रिपीट कर रहे हैं, पहले खुद करके दिखा रहे हैं, फिर बोल रहे हैं बच्चों को खुद करो, फिर बच्चों के साथ कर रहे हैं, फिर एक एक करके बोल रहे हैं कि आओ बच्चों इसे करो। तो इतना ज़्यादा कांस्टेंट रिपीटेशन हो रहा है कि बच्चे के लिए वो लर्निंग एक्सपीरियंस मैजिक का काम करे, क्योंकि वो बिल्कुल पूरी तरह से उसे सीख जा रहे हैं, उनके मेमोरी में पूरा छप जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो इसका जो एडवांटेजेस है हमने देखा, हमने समझा कि टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स क्या होता है, किसके द्वारा दी गई है। अब हम सीटेट में जो पूछे गए क्वेश्चन है वो देखेंगे, इससे बाहर आपको नहीं आने वाला, बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन हर साल ये दे रहा है 2021 के बाद से, ठीक है, मतलब 21 से अभी तक जो क्वेश्चन एग्जाम हुए हैं उसमें आए हैं। तो चलिए देखते हैं प्रीवियस ईयर का ये 2021 के सारे क्वेश्चन 2021 और 22 में जो आए हैं वो क्वेश्चन है, ठीक है। द टीचर टेल्स ए स्टोरी अबाउट एनिमल। एक टीचर है, शिक्षक है, वो स्टोरी कहता है किसके बारे में? एनिमल के बारे में स्टोरी बताता है बच्चों को। चिल्ड्रन मेक एनिमल नॉइजेस वेरी एवरी टाइम दे हियर द नेम ऑफ द एनिमल। अच्छा, एक स्टोरी सुना रही है कोई जानवर के बारे में, चाहे भालू हो, शेर हो, हाथी हो, ठीक है। अब शेर कैसे दहाड़ता है, मान लीजिए शेर की अगर स्टोरी सुना रही तो शेर कैसे दहाड़ता है, बच्चे बार बार आवाज करके बता रहे हैं, तो ये क्या है? तो ये टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स है, आपका टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स है ये, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। अ टीचर मेक्स हर लर्नर रिस्पॉन्ड टू हर एक्शन एंड स्पीच ओनली बाय बॉडीली मूवमेंट, व्हाट इज नोन एज। टीचर क्या कर रही है? बच्चों को सिखा रही है, ठीक है, बच्चों को कुछ सिखा रही है बोलकर, और कह रही है बिल्कुल बच्चे वैसा ही रिस्पॉन्ड करें अपने बॉडी मूवमेंट के साथ में, जैसे कि ये वाला है, ठीक है, ये यहाँ पे कुछ टीचर यहाँ सिखा रही हैं और बच्चों को बोल रही है कि बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन दीजिए, जैसे मैं सिखा रही हूँ वैसे करके दिखाइए। तो बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ये क्या हो रहा है? टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। द सेंट्रल रोल इन टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स टीपीआर इज ऑन। देखिए, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स जो होता है टीचिंग मेथड, उसमें सेंट्रल रोल किसका होता है? तो उसमें सेंट्रल रोल टीचर का होता है। क्यों टीचर का होता है? क्योंकि टीचर डिसाइड करती है कि कैसे और क्या करना है, किस तरह से एक्शन, मतलब अपना खुद करके दिखाएगी, फिर बच्चों को बोलेगी, एक एक करके बच्चों को करवाएगी, ये सब कुछ वो टीचर ही डिसाइड करती। तो टोटली ये टीचर ही सेंट्रल रोल होता है यहाँ पर, टीचर का इसमें सेंट्रल रोल होता है, ठीक है। स्टूडेंट का नहीं होता है, स्टूडेंट यहाँ पर रिस्पॉन्ड करते हैं टीचर को, ठीक है, और पेरेंट्स और फैमिली तो यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो टीचर को फॉलो करेंगे। तो पहले टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स में सेंट्रल रोल टीचर का होता है, वही डिसाइड करती सब कुछ कि कैसे और किस समय किस तरह से बच्चों को वो एक्शन के थ्रू करवाना है, ठीक है, लर्निंग को। नेक्स्ट, डैश ऑकर्स व्हेन चिल्ड्रन लिसन टू एंड फॉलो द एंटायर सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन डूइंग व्हाट द टीचर टेल्स देम। जब कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाता है बच्चों को या सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, उस समय बच्चे सुनते हैं, ठीक है, और उसे जब टीचर कहते हैं कि उसे करके बॉडीली मूवमेंट के साथ करके उसको दिखाओ, तो ये क्या होता है? तो ये टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स होता है ना। नेक्स्ट, इन टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स एज अ मेथड डैश कॉम्प्रहेंशन इज द बेसिस ऑफ लर्निंग। देखिए, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स टीचिंग मेथड में क्या कॉम्प्रहेंशन है, मतलब लर्निंग का बेसिस क्या है, क्या सीखता है बच्चा, क्या कॉम्प्रहेंड करता है। तो देखिए, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स करते हैं तो सबसे पहले बच्चा सुनता है ना, सुनता है, सुन के सब कुछ वो करता है, एक्शन, जो भी एक्शन है उसे सबसे पहले इसमें सबसे पहले जो लिसनिंग जो होती है वो आती है यहाँ पर, क्योंकि देखिए राइटिंग का कोई काम नहीं है, रीडिंग का कोई काम नहीं है, स्पीकिंग का काम बहुत कम है, मतलब साउंड वगैरह निकालने का काम होता है जैसे, ठीक है। पहले लिसनिंग,
टीचर जब करके एक्शन करके दिखाती है, बच्चे उसे सुनते हैं, उसके बाद उनका जो काइनेस्थेटिकली जो बॉडी मूवमेंट है वो इन्वॉल्व होता है। तो लिसनिंग यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुनना सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मेथड दैट इज बेस्ड ऑन द कोऑर्डिनेशन ऑफ लैंग्वेज एंड फिजिकल मूवमेंट। तो देखिए, फिजिकल मूवमेंट के साथ लैंग्वेज का कोऑर्डिनेशन होता है, वो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स मेथड होता है आपका। ठीक है, which language learning method that has body movement like moving the body, singing, dancing and language acquisition as its core? कौन सा ऐसा लैंग्वेज लर्निंग का मेथड है जिसमें बॉडी मूवमेंट इंक्लूड होता है, जैसे कि बॉडी को मूव करना, सिंगिंग करना, डांस करना, या और इस तरह से लैंग्वेज एक्विजिशन मतलब लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं। तो ये आपका होता है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। ठीक है, आप ध्यान देंगे हर एक जगह पे ना ज़्यादा से ज़्यादा बॉडीली मूवमेंट या बॉडी मूवमेंट इस तरह से, या डूइंग एक्शन, ये वाले वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। जहाँ पे ये वर्ड देखेंगे आप समझ जाइए बिल्कुल कि टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स है। ठीक है, वाइल प्लानिंग लेसन फॉर यंग लर्नर। ठीक है, यंग लर्नर यानी कि बहुत छोटे बच्चे के को पढ़ाने के लिए जो उनका लेसन प्लान किया जाता है बाय द टीचर डिसाइडेड टू फोकस ऑन द टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। तो छोटे बच्चों को जब पढ़ाती है टीचर, तो वो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स जो है उस पर फोकस करती है, उस मेथड को फॉलो करने के लिए फोकस करती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज इंक्लूड टीपीआर। तो उस मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए इनमें से टीपीआर के मेथड को फॉलो करने के लिए, इंक्लूड करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। मस्ट कीप एक्टिविटी असाइड, मतलब एक्टिविटी को साइड रख दो, इंस्टेड आस्क क्वेश्चन एंड मोटिवेट देम टू रिस्पॉन्स। कोई एक्टिविटी नहीं रखना है, असाइड कर देना है, मतलब साइड रख देना है, कोई भी एक्टिविटी नहीं करना है, एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। उसके बदले इंस्टेड क्वेश्चन पूछो और मोटिवेट करो रिस्पॉन्स करने के लिए। तो जब आप बच्चों को क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो बच्चे कोई मोटिवेट नहीं होते हैं। ठीक है, उनके लिए एक डर बन जाता है कि आंसर मेरा सही है नहीं है, मुझे नहीं आ रहा है। और यहाँ पे एक्टिविटी को साइड रख दिया है और सिर्फ क्वेश्चन पूछा और रिस्पॉन्ड बोल रहा है, तो ये गलत हो गया। मस्ट एंश्योर टू ऐड सम बॉडीली एक्टिविटी इन क्लास। यस, करेक्ट। आपको क्या इंश्योर करना है कि कोई बॉडीली एक्टिविटी होना ही चाहिए, मतलब बॉडी मूवमेंट, काइनेस्थेटिक मूवमेंट हो या फिजिकल मूवमेंट हो, ये होना ही चाहिए आपके उस एक्टिविटी में। फिर भी सारे ऑप्शन को देख लेते हैं हम। चूज एक्टिविटी दैट हेल्प देम स्टे इन देयर सीट एंड वर्क इन पेयर ग्रुप। ग्रुप में बैठा के उसको बैठे हुए काम करवाएंगे, ऐसा एक्टिविटी चूज करना है। तो देखिए, बैठा हुआ एक्टिविटी से तो वो सीखेंगे नहीं, ये तो टीपीआर का है ही नहीं एडवांटेजेस या फिर कैरेक्टरिस्टिक। टीपीआर मतलब कि आपका बॉडी, सारे सेंसेस काइनेस्थेटिकली पूरे इन्वॉल्व होने चाहिए। यहाँ पे बोल रहा है ऐसा एक्टिविटी चूज करना है जिसमें बच्चे अपनी जगह में बैठे रहें और पेयर में ग्रुप बनाकर खेल मतलब सीखें, तो ये भी गलत है। मस्ट एड सम लिसनिंग एक्टिविटी, मस्ट एड सम लिसनिंग एक्टिविटी तो ठीक है, सिर्फ लिसनिंग एक्टिविटी नहीं होना है, उसके साथ बॉडीली एक्टिविटी होना है। तो आपका सबसे परफेक्ट आंसर बन रहा है बी नंबर, मस्ट एंश्योर टू एड सम बॉडीली एक्टिविटी इन क्लास। तो आप बॉडीली एक्टिविटी जब इन्वॉल्व करते हैं तो सब कुछ उसमें आ जाता है, आपका बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स टीपीआर एज अ मैथड कुड बी इफेक्टिव फॉर। ये जो मैथड है वो किसके लिए इफेक्टिव होते हैं? रीडिंग लर्नर नहीं, रीडिंग से ये रिलेट नहीं करता। ऑडिटरी यानी कि लिसनिंग, तो लिसनिंग तो सही है लेकिन सिर्फ लिसनिंग के लिए नहीं है, है ना। विजुअल देखने के लिए, ये भी सही है, लेकिन विजुअल वो देखते हैं लेकिन सिर्फ विजुअल नहीं करते हैं ना। काइनेस्थेटिकली लर्नर, अब काइनेस्थेटिकली मतलब होता है जिसमें आपकी सारी इंद्रियां इन्वॉल्व हैं। क्या क्या आप इसमें देख भी रहे हैं, आपकी लिसनिंग हो रही है, ठीक है, विजुअल भी हो रहा है, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, ठीक है, और एक्शन भी कर रहे हैं। आपका जो हैंड है, बॉडी का जो हर जो पार्ट है वो इसमें इन्वॉल्व होता है, उसे हम काइनेस्थेटिकली लर्नर कहते हैं। जो सारे बॉडी मूवमेंट को इन्वॉल्व करके, मतलब हाथ पैर और जो देखना सुनना बोलना, पूरी जो उनकी इंद्रियां हैं, बॉडी मूवमेंट के साथ उनकी सारी सेंसेस भी इन्वॉल्व होती है, उसे काइनेस्थेटिक लर्नर कहते हैं। हमारा आंसर सी हो जाएगा, काइनेस्थेटिक लर्नर। नेक्स्ट देख लेते हैं। रिया अ टीचर ऑफ क्लास सेकंड, ये हमने पहले भी आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया था, है ना, कि क्लास सेकंड की जो क्लास टीचर है रिया, इज प्रेजेंटिंग लैंग्वेज आइटम इन हर इंस्ट्रक्शन। अपने लैंग्वेज जो क्लास में एक क्या करती है, इंस्ट्रक्शन जब उन्हें देती हैं, पढ़ाती है, एंड द लर्नर आर डूइंग एग्जैक्टली एज शी इज टेलिंग देम टू डू। तो उस समय जब वो जैसे जैसे बोलती हैं, इंस्ट्रक्शन देती हैं, बच्चे वैसा वैसा करते हैं,
ठीक है, करते हैं मतलब पूरा उनका बॉडी मूवमेंट उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व है। व्हाट इज शी प्रैक्टिसिंग, तो वो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स को कर रही हैं। यहाँ पर कौन क्या कर रही है, क्या प्रैक्टिस कर रही है, मतलब कौन सा मेथड अपना रही है, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन आज देख लेते हैं। स्टूडेंट इन क्लास 2 sing a song head, shoulder, knees and toes as they touch the correct part of their body as they sing a song. Which method the teacher is using to teach them? तो बच्चों को जब पोएम सिखाया जा रहा है क्लास सेकंड के कि हेड, शोल्डर, नीज एंड टोज करके, बच्चे उसे गा गा के अपने मतलब करेक्ट बॉडी पार्ट को छू के करते हुए गा रहे हैं, तो ये कौन सा मेथड हो गया, तो ये हो गया आपका टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2021 में आया हुआ था, और बाकी सब भी ये 2021 और 22 के ही क्वेश्चन है। तो इससे बाहर इतना कर लेंगे ना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स क्या होता है। जो आपको मैंने मेन जो आपको इसमें जो टैग वर्ड बताए हैं कि जैसे काइनेस्थेटिकली इन्वॉल्व है, बॉडीली मूवमेंट है, या डूइंग बाय एक्शन या एक्शन करके बोल रहे हैं, ये सब अगर देता है तो ये टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये आपको जो टॉपिक है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो समझाने की कोशिश की सरल भाषा में। अगर आपको वीडियो रिसोर्सफुल लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।